हमारे साथ आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। स्वागत है गजेंद्र सिंह शेखावत आपका। आज तक पर 21 दिन हो गए, किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, मामला फंस का रहा है, दिक्कत क्या है? देखिए, हमको आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में केवल किसान नहीं है, किसान को मोहरा बनाया गया है, उसके कंधे पर अपनी बंदूक रख करके अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश की गई है। और ऐसा उन लोगों के द्वारा किया गया है जिनके राजनीतिक धरातल सिमटते जा रहे हैं या सिमट चुके हैं। ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव में बारंबार नकार दिया है। और प्रायोजित रूप से वो किसान को इस तरह से उकसा करके, उनके मन में संशय पैदा करके इस आंदोलन करने को मजबूर कर रहे हैं। अन्यथा देश का अन्नदाता कभी देश की सरकार के सामने और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की बातचीत के बावजूद, उनसे आश्वासन दिए जाने के बाद में वो इस तरह से सड़क पर रहे, ऐसा संभव नहीं था। और ऐसा इसीलिए हो पा रहा है, इस बात का प्रमाण भी ये है कि ये केवल एक छोटे से क्षेत्र के ही किसी विशेष के किसान ही इस आंदोलन के साथ में जुड़े हैं। देश भर के सब किसान संगठनों ने, अनेक प्रांतों के किसानों के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिनिधियों ने, सब ने आकर के माननीय कृषि मंत्री जी के साथ में या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आकर के बातचीत की है और कहा है कि हम सरकार के इस निर्णय से खुश हैं, ये किसान के हित में है और अब भविष्य में कृषि के सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में स्मरण किए जाएंगे। लेकिन शेखावत जी, किसान तो नाराज हैं इसी बात से कि आपकी सरकार के सारे मंत्री उनको राजनीतिक प्यादे कह रहे हैं। कोई कहता माओवादी है, कोई कहता खालिस्तानी है। वो कह रहे हैं मांगे नहीं माननी ठीक है, लेकिन बदनाम क्यों कर रहे हैं हमें? देखिए, बदनाम करने का विषय नहीं है। क्या हमने नहीं देखा कि इस तरह के लोग, इस तरह की विघटनवादी ताकतें जो सीएए के समय, 370 के समय जो चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो नाम दिखाई दे रहे थे, वो वहां पाए गए, उनके समर्थक वहां पाए गए। क्या हमने नहीं देखा कि इस किसान आंदोलन के समय हम सब 130 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान के प्रतीक तिरंगे का अपमान करने का प्रयास नहीं किया गया? क्या हमने नहीं देखा कि देश से नहीं, दुनिया के दूरस्थ देश में बैठे हुए वहां के राष्ट्राध्यक्षों को भी इस विषय को लेकर के चिंता हुई, उन्होंने अपने बयानबाजी की? ये सब हम सत्य को नकार नहीं सकते। हमने सब ने इनको प्रमाण से देखा है और उसी के आधार पर कहा है कि नक्सलवादी, माओवादी, अलगाववादी ताकतों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया है और कुछ हद तक वो उसमें सफल भी हुए। सर, किसान कह रहे हैं पकड़ लीजिए ना। अगर आपको ऐसे लोग वहां दिखते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनको पकड़ते क्यों नहीं? सबको एक चश्मे से क्यों देखना? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई हुई भी है, होगी भी। मुझे लगता है कि रोहित जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा, कम से कम मैंने तो नहीं कहा और किसी और ने भी नहीं कहा होगा कि ये सारा आंदोलन खालिस्तानियों का आंदोलन है। हमने ये कहा कि इस आंदोलन का पर ऐसे अलगाववादी, नक्सलवादी, माओवादी, विघटनवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने कब्जा जमाने की कोशिश की है और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। आप राजस्थान से आते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव में आपकी पार्टी जीत जाती है, आप ये कह के पेश करते हैं उसको, देखिए किसान केवल आंदोलनकारी नहीं है, किसान तो हमारी नीतियों को समर्थन दे रहा है। जब किसान आपके साथ है तो सरकार 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ती किसान की तरफ? देखिए, सरकार जितने मर्जी चाहे कदम उतना चलने के लिए तैयार है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हम सबका पेट भरने का काम करता है। हमारा किसान से कहीं कोई ईगो का क्लैश हो नहीं सकता। लेकिन आपने ठीक कहा, राजस्थान का चुनाव इस बात का प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जहां राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से जिस किसी भी पार्टी की सरकार होती है, सारे पंचायती राज के चुनाव में उसी पार्टी के अधिकांश लोग जीतते हैं। पिछले 30 साल से हर 5 साल में सरकार बदलती है। आप जो है हर 5 साल के चुनावों को उठा करके प्रमाणों की समीक्षा कर सकते हैं, परिणामों की समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें इस बार के चुनाव के नतीजे, 3 साल सरकार के होने के, बचे हुए होने के बावजूद भी जनता ने कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार को नकार दिया और ये किसानों के विरोध में बिल होने के, स्वांग करने के बावजूद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने
21 में से 14 जिलों में प्रत्यक्ष और 2 जिलों में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के, एक बहुमत उनको देकर के इस बात पर मोहर लगा दिया है कि देश का किसान क्या चाहता है, वो सरकार के साथ खड़ा है। ये भाव अपना उन्होंने व्यक्त किया है। सरकार क्या चाहती है? बांट देना चाहती है किसानों को, क्योंकि आज ही किसानों ने कहा है कि अलग अलग राज्यों के किसान संगठनों से आप अलग अलग बात करके असल में किसान एकता को तोड़ना चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं। देखिए, देश के किसान, यदि किसी भी प्रदेश से कोई भी किसान संगठन के प्रतिनिधि आते हैं, उनसे बातचीत करना हमारा धर्म है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कष्ट होना चाहिए, और इसमें अगर किसी को कष्ट होता है तो वो कष्ट नाजायज है, गैर जो है वो किसी भी तरह से उसके औचित्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ही गन्ना किसानों को सब्सिडी का ऐलान होता है कि अब डायरेक्ट जाएगा पैसा। लोगों को यह लग रहा है पंजाब हरियाणा के किसानों को, जो देश के एक बड़े हिस्से को फीड करते हैं, खाद्य आपूर्ति करते हैं, उनको आप अलग कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही अपने आप में बेमानी है। इस प्रश्न का कोई आधार नहीं है। सरकार सरकार के, न सरकार में किसी व्यक्ति की, न सरकार की कहीं ये मंशा हो सकती है कि हम किसानों में किसी तरह का विघटन करें, न हमें कोई इस बात की कहीं आवश्यकता भी है। किसान, जैसा मैंने कहा, कि हमारे लिए सम्मानजनक है, हमारे अन्नदाता के रूप में हम समग्र भाव से देखते हैं, लेकिन अंततः सरकार का निर्णय जो है देश भर के किसानों के समग्र हित को लेकर के लिया गया है, व्यापक विचार विमर्श के बाद में लिया गया है, स्वामीनाथन आयोग साहब की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। अब उसमें कुछ एक किसानों को प्रायोजित रूप से भड़का करके अगर भेज दिया जाए, आज सुबह मैं हरियाणा के कुछ किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहा था, उनके मन में जो है ये किसानों का अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर, अश्योर्ड फार्मिंग पर, जो कि अश्योर्ड प्राइस पर जो फार्मिंग करते हैं, उसके लिए जो बिल लाया गया है, उस बिल को लेकर के बहुत सारे संशय थे। मैंने बिल सामने रख करके जब उनको बताना शुरू किया तो वो आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ और ही बताया गया था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये कागज आपके सामने पड़ा है, आप उठा करके देख लीजिए, ये बिल आपके सामने पड़ा है। आप बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, जो आंदोलनरत किसान होने की बात करते हैं, आप एक बार अपने कुछ रिपोर्टर्स को भेज करके उनमें से आम किसान, जो कुछ 5, 7, 10 जो नेता हैं, उन नेताओं को छोड़ दीजिए, आम किसानों से बात करिए। उनको जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, 8, 10, 20 ऐसे लोग से आप चर्चा करेंगे, आपको जानकारी होगी कि वही 4-5 रटे रटाए सेंटेंस सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनको इसी तरह की जो है ट्यून किया गया है। मुझे लगता है कि ये देश भर के किसान की जो व्यापक भावना आ रही है, वो सरकार के साथ में, सरकार की मंशा के साथ में, इस बिल के साथ में, इन सुधारों के साथ में खड़ी है। लेकिन शेखावत जी, सरकार दर्जन भर से ज्यादा संशोधनों पर तो एक तरीके की सहमति दे ही चुकी है कि हम मान लेंगे, आपकी बदलाव स्वीकार कर लेंगे। जब इतने बदलाव होने ही हैं, तो जिस स्पिरिट में आप कानून लेके आए थे, क्या वैसा कानून लागू होगा? और अगर नहीं होगा तो जो वो कह रहे हैं मान क्यों नहीं लेते? वापस लीजिए कानून, उनके साथ मिलकर नए सिरे से क्यों नहीं बना लेते? देखिए, कुछ छोटे छोटे विषय ध्यान में लाए गए कि केवल पैन कार्ड के आधार पर ट्रेडिंग की फैसिलिटी देने से या अनुमति देने से बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। सरकार को कोई उसमें जो है संदेह नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है कि उसको बदल दिया जाना चाहिए। उसके लिए ट्रेडर्स लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। देखिए, भारत की संविधान ने जो कानून बनाने की शक्ति संसद को या विधानसभाओं को दी है, उसमें निरंतर इवोल्यूशन होता रहे, यह संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी। यदि कोई कानून बनता है, उसमें कहीं कोई स्टेक होल्डर्स के द्वारा आज या आज के बाद में भी, उसको लागू करने के बाद में भी यदि कोई किसी तरह के विषय सामने आते हैं, सरकार निरंतर उन पे विचार करने के लिए, उन पे बात करने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं जी। लेकिन अंततः मार्ग जो है वो बातचीत के रास्ते से ही निकलता है। लेकिन बातचीत तो हो रही है सर, 6 बार हो भी चुकी है, आंदोलन फिर भी चल रहा है। किसका अहंकार जिम्मेदार है? मैंने आपको कहा ना कि ये अहंकार का विषय नहीं है, ये प्रायोजित रूप से, सुनियोजित रूप से, सोची समझी रणनीति के तहत कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी खिसकती हुई राजनीतिक धरातल को वापस स्थापित करने के लिए कर लिया गया कदम है। इसमें किसान मात्र मोहरा है, इसको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और देश के 130 करोड़ लोग इसको समझते हैं, पहचानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ थे आज तक पर, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है किसानों को प्यादा बना लिया गया है, उनको मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।